बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड की जो बुक है फर्स्ट ईयर की, उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर से करेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल एक्सरसाइज 1.4 में आता है। तो पहले हम पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म निकालने का तरीका क्या है, इसको सीखने के बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। आप जब पॉइंट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स कॉमा वाई के साथ। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आप ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसको आप पी एक्स वाई के साथ डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आर थीटा के साथ। वेयर आर क्या है, आर जो है ये जो पी होता है, पी से ये वाला डिस्टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं आर। और पोलर कोऑर्डिनेट में जो ओरिजिन होता है उसको पोल बोला जाता है, और जो एक्स एक्सिस लाइन होती है इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं, इनिशियल लाइन। और वाई एक्सिस को बोलते हैं थीटा लाइन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा जी, अगर आपके पास ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x कॉमा वाई, इसको आप ओरिजिन के साथ मिला देंगे तो ये बनेगा आपका R। ठीक है, और मॉड भी इसी के बराबर होता है। अब ये OP जो है इनिशियल लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम कहते हैं कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो पॉइंट को मसला अगर लिखा हो 2,45 डिग्री, तो इसको आप प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 45 डिग्री यहाँ पे होता है ना ऐसे करके, तो फर्ज कर लिया ये r की कीमत 1 है, ये r की कीमत 2 है, ये r इज इक्वल 2 और ये 45 डिग्री। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे 2,45 डिग्री। राइट, इसमें पहला पॉइंट जो है वो लेंथ जाहिर करता है, पहला जो है कोऑर्डिनेट ये जाहिर करता है कि उस पॉइंट से ओरिजिन का फासला कितना है, कितनी लेंथ है, और वो इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, अब दोबारा फिगर की तरफ आए। अब जब आप ये कहते हैं कि ये पॉइंट है पी एक्स वाई, ओ से लेकर पी तक का नाम आपने आ रख दिया, तो इस पी एक्स वाई का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ एक्स है और ये वाली वाई है। तो एक्स ओवर आर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। तो यहां से फिर x की वैल्यू निकल आई r cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। तो ये एक थोड़ा सा नॉलेज था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के बारे में। राइट, अब नाउ कम टू द पॉइंट, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्ज कर लिया कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं ना, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। द रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट इज, ये मैंने अभी ड्राइव की, x किसके बराबर होता है, r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। इसका नाम मैंने 2 रख दिया, इसका नाम 3। अब ये जो x की वैल्यू है उसको उठाकर 1 में पुट करें। 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये देखें x की जगह पे आप पुट कर देंगे r cos ऑफ थीटा। ठीक है, x की जगह पे पुट कर दिया r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा, y की जगह पे पुट कर दिया r sin ऑफ थीटा, और फिर यहां से r कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया है, इसको आपने याद रखना है। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फार्मूला आ गया। पहले देखें x प्लस आयोटा y की शक्ल में नजर आ रहा था, अब इसके अंदर कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं, इसके अंदर r और थीटा आ गया है।
तो एक्स और वाई को खत्म करके आर और थीटा लाने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कि ये पोलर फॉर्म है। इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे लिख दें जी आप, इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब इसको गौर से देखें तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो इसके अंदर है आर और एक है इसके अंदर थीटा। एक इसके अंदर आर है और एक थीटा है, ठीक है। यहां पे देखिए जो एंगल कॉस के आगे है ना वही साइन के आगे है, दोनों एंगल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक हमें आर कैसे फाइंड आउट करना है और दूसरा थीटा कैसे फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर मेन प्रॉब्लम। अब आर कैसे हासिल करते हैं जी, उसके लिए आप पता क्या करेंगे, ये आपके पास नंबर 1 और 2 मौजूद है ना, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें। स्क्वेयरिंग एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 और 3, 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। ये क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर करके ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट राइट। अच्छा आप देखें यहां से ना आपको आर स्क्वायर कॉमन नजर आएगा, तो आर स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि ये मॉड है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए प्लस माइनस आना था, लेकिन मैंने सिर्फ प्लस को कंसीडर किया है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया है। ये आ गया मेरे पास आर निकालने का तरीका। अब जब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, तो जब आपको ये कहा जाता था कि इसका मॉड मालूम करें तो वो किसके बराबर आ जाता था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये भी क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली आर किसके बराबर है, z मॉड के बराबर है। तो आर निकालने की बजाय हम क्या किया करेंगे, z मॉड निकाल लिया करेंगे। ठीक है जी, इसको आप डिब्बे में बंद कर दें। एक तो आपने फार्मूला याद रखना है, फिर आर कैलकुलेट करना है। आर कैलकुलेट कर लिया, अब असल गेम जो बनती है वो हाउ टू फाइंड थीटा। थीटा आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको 2-3 चीजों का पता होना चाहिए। नंबर 1, ये जो मैंने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वाड्रेंट बनाए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके, और एक ये टेबल, ठीक है, इसके बारे में जो है ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अच्छा अब ये मैंने चूंकि थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है और मैंने कुछ चीजें डिस्कस करनी है, इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा जो है ना इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो थीटा निकालने वाला प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा थीटा निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि 3 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, डिवाइड 3/2। तो व्हाट यू विल गेट, 3 है आपके पास, आर साइन ऑफ थीटा को डिवाइड कर दिया आर कॉस ऑफ थीटा के साथ। ये देखें जी, आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। उसके बाद ये इसके साथ कट गया, तो टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया वाई ओवर एक्स, और थीटा निकल आया, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। इसको थीटा को हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थीटा को क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ जेड, कैपिटल ए के साथ डिनोट करेंगे इसको, कैपिटल आर्गुमेंट। ये जो थीटा है इसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
y ओवर x, वेयर थीटा जो है ये पाई से छोटा होना चाहिए, पाई के बराबर भी हो सकता है, माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए या माइनस पाई के बराबर भी हो सकता है। ये छोटे आर्गुमेंट और बड़े आर्गुमेंट ऑफ z में फर्क है। अगर छोटा, यहां पे लिखा होगा ना स्मॉल, ये कैपिटल ए लिखा है ना, स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे एंगल, बस आपके पास अगर 30 डिग्री है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसके अंदर आप 360 जमा करेंगे तो 390 आ जाएगा, 390 के अंदर फिर 360 जमा करेंगे, 0 9 तो 6 15 असले 3 3 6 750, तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही साइन 390 की वैल्यू होगी, वही साइन 750 की वैल्यू होगी, वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, वही कॉस 390 की वैल्यू होगी, वही कॉस 750 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, थीटा प्लस 2k पाई, ये सेट ऑफ एंगल्स होता है। ठीक है, लेकिन हमने जो यूज करना है वो आर्गुमेंट ऑफ z कैलकुलेट किया करेंगे। अच्छा, अब आर्गुमेंट ऑफ z थीटा जो है ना, जब आप इसको प्लॉट करेंगे, देखें जब आप इसको प्लॉट करते हैं, लुक एट दिस वन, जब आप कंप्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं तो कंप्लेक्स नंबर तो आपका चारों में से किसी कोऑर्डिनेट में भी आ सकता है। हो सकता है कि कंप्लेक्स नंबर इधर हो सकता है कंप्लेक्स नंबर इधर आ जाए, हो सकता है कंप्लेक्स नंबर इधर आ जाए, हो सकता है कंप्लेक्स नंबर इधर आ जाए। ठीक है, यानी आपका जो एंगल है थीटा वो पहले क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है। तो अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा निकालने के डिफरेंट प्रोसेस हैं। ठीक है, नोट नंबर 1 लिखें जी आप इसको, नोट नंबर 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने याद रखना है। नोट नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू argument of z lies in first quadrant, lies in first quadrant, पहले क्वाड्रेंट के अंदर हो। ये देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला होता है 0 से लेकर 90 तक का, दूसरा होता है 90 से 180, तीसरा होता है 180 से 270, और ये 270 से 360। 0, 90, 180 और 270 और 360 डिग्री ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आते, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है, इनको क्वाड्रेंट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका फार्मूला क्या होगा, सीधा सीधा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करनी ना, तो थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z बराबर हुआ करेगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, वो वैल्यू जो है ये हम टेबल से देख के लगा दिया करेंगे। ये केस तब बनेगा अगर z की शक्ल इस तरह की हो, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अच्छा, इसमें जब आपने निकालना है ना तो ये मॉड ही होना चाहिए, अगर नेगेटिव ही होगा ना तो ऊपर भी आपने मॉड लगाना है, नीचे भी मॉड। वैसे तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे तो कोई रौला नहीं है, लेकिन जब आगे चलेंगे वहां पे जो है ना गड़बड़ हो सकती है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, if theta lies in second quadrant, if theta lies in second quadrant, second quadrant, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो z आपका बनेगा इस तरह का -x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इस सूरत में आर्गुमेंट किसके बराबर आएगा, फिर इस सूरत में थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू पाई माइनस, अच्छा दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया ना, अब यहां पे कितना कंप्लीट होता है 180, तो 180 से थोड़ा सा माइनस करेंगे, पाई और 180 बराबर होते हैं, पाई में से कुछ माइनस करेंगे, कौन कौन से क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y का मॉड ओवर x का मॉड। ठीक हो गया जी। ये देखें, हालांकि यहां पे ये माइनस है ना,
तो माइनस एक्स का मॉड लेंगे तो वो प्लस एक्स का मॉड आ जाएगा, इधर पॉजिटिव वैल्यूज ही आनी है, ठीक है। अब तीसरी तरफ चलते हैं जी, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो क्या होगा, इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर उस सूरत में थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉइंट आ जाता है माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होगा z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अब एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, अगर हम इधर ऐसे चलते हैं तो प्लस आता है, ऐसे चलते हैं तो माइनस आता है। तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां पे पहुंचेंगे तो माइनस पाई बनेगा, तो माइनस पाई में से कोई चीज माइनस करेंगे, माइनस पाई में कोई चीज सॉरी ऐड करेंगे, तो हम किस क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाएंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाएंगे। तो इस सूरत में थीटा जो है आपका, जो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कैपिटल ए लिखना है, छोटा स्मॉल ए लिखेंगे गलत हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y का मॉड ओवर x का मॉड, ठीक है जी। ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब चौथा पॉइंट जो है, आपका एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, नोट नंबर 4, if theta lies in fourth quadrant, if theta lies in fourth quadrant, चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो शक्ल कैसी होगी, क्यू का मतलब क्वाड्रेंट, z इज इक्वल टू, इसमें x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, ठीक है। और फिर आर्गुमेंट किसके बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, अब देखें एंगल को जब आप मेजर करते हैं, इधर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव आते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव आते हैं। तो अब चूंकि चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल होना है तो इधर आएंगे तो नेगेटिव आएगा साथ, तो थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव लगा के माइनस टेंजेंट इनवर्स y का मॉड ओवर x का मॉड, ठीक है। तो ये है जी थीटा निकालने का तरीका। थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर और पोलर कोऑर्डिनेट ये है, x और y की वैल्यूज यहां पे पुट कर दी। अब हमने r कैलकुलेट करना है और थीटा कैलकुलेट करना है। r कैलकुलेट करने के लिए इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो पता चला कि r और z मॉड एक ही चीज है, r निकल आया। थीटा कैसे निकालते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड किया, ये थीटा हमारे पास आ गया, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, और ये पाई और मनफी पाई के दरमियान लाई करता है। उसके बाद ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, ये चारों क्वाड्रेंट में से किसी में भी हो सकता है। थीटा हमारा पहले क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, एंगल हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तीसरे में भी, चौथे में भी। अगर पहले में होगा तो क्या फार्मूला आएगा, टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। दूसरे में होगा तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। तीसरे में होगा तो माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। चौथे में होगा तो माइनस टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। तो ये है जी थीटा निकालने का तरीका। आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए गए हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो टेबल है इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। एक तो ये वाला टेबल, और उसके बाद फिर आपने देखना है कि हमारा एंगल जो है थीटा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। तो आइए हम इसकी जो है वो पोलर फॉर्म लिखते हैं जी। z किसके बराबर गिवन है, 2 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसकी पोलर फॉर्म किसके बराबर आ गई, r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी
कि हम किसी ना किसी तरीके से आर को और थीटा को कैलकुलेट कर लें और वो यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अब ये चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं बाय कंपेयरिंग एक्स किसके बराबर, सॉरी 2 किसके बराबर आ गया, रियल पार्ट के बराबर होगा। 2 इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। इसको कह दिया नंबर 1, इसको कह दिया नंबर 2 और 3। इनको स्क्वायर करके ऐड कर लें जी आप, या आर का फार्मूला क्या था, डायरेक्टली लगा दें आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये फिर आ गया जी आपके पास एक्स की जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आ गया 4 3 12, 4 3 12, 12 और 4 16। तो स्क्वायर रूट के बाहर, स्क्वायर रूट से जब बाहर तशरीफ लाएगा तो ये 4 रह जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो है ये आपने कैलकुलेट कर ली है। अब आपने थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा का फार्मूला क्या है, दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड 3/2, तो ये आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अच्छा, यहां पे देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब है कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है। तो थीटा कहां पे लाई करता है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये वाला केस है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ऐसे लिखेंगे तो ये वाला पॉइंट कहां पे आएगा, पहले क्वाड्रेंट में। तो थीटा कहां पे लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट में। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, और थीटा किसके बराबर निकल आया, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहां पे देखें टेंजेंट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब होती है, जब ये 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए थीटा किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया। 60 डिग्री भी कह सकते हैं या आप इसको π/3 भी कह सकते हैं। तो थीटा भी कैलकुलेट कर लिया आपने और आर भी कैलकुलेट कर लिया। अब फार्मूला क्या है आपका, z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 4 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री। ये है जी इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सिर्फ दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, आर कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, और फिर ये फैसला करना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड पार्ट मुलाहिजा कीजिए, फर्ज कर लिया कि ये z के बराबर है 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसकी पोलर फॉर्म है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां से देखें r cos थीटा किसके बराबर आ गया, r cos थीटा रियल पार्ट रियल के बराबर आएगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर आएगा। r साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये देखिए साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब साइन नेगेटिव कहां पे होता है और कॉस पॉजिटिव कहां पे होता है, चौथे क्वाड्रेंट में। ये देखें ASTC, यहां पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव चौथे क्वाड्रेंट में और साइन की वैल्यू नेगेटिव।
तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता होगा तो थीटा का फार्मूला क्या है? माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई मॉड ओवर एक्स मॉड। इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले आइए हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं। आर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये आ गया जी, एक्स की जगह पे आ गया 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 प्लस ये प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 12, इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 3, 4 बाहर आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमने थीटा कैलकुलेट करना है, राइट राइट। इसको नंबर 1 कह दिया, एज यूजुअल ये नंबर 2, नंबर 3। तो थीटा के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे ये 3/2 को, डिवाइड 3/2, 3/2। तो थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? ये फार्मूला आपने लिख लेना है, माइनस टेंजेंट इनवर्स, चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, तो चौथे क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है? माइनस टेंजेंट इनवर्स y का मॉड ओवर x का मॉड। तो ये आ गया माइनस टेंजेंट इनवर्स y का मॉड। y की वैल्यू किसके बराबर है? ये x के बराबर होता है और ये y के बराबर होता है, ठीक है। तो x आपके पास किसके बराबर है? y मॉड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो चूंकि मॉड है तो मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा अगले स्टेप में, ओवर x की वैल्यू क्या है आपके पास? x की वैल्यू आपके पास 3 है। तो प्यारे बच्चों ये आ गया माइनस टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ना कर लें, और ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कट गया। थीटा किसके बराबर निकल आया? माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, अब ये देखे जरा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब होता है? जब ये 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पे ये आ जाएगा माइनस 30 डिग्री, या π/6 भी कह सकते हैं आप इसको, माइनस π/6। तो फॉर्मूला है हमारा z इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। r की जगह पे आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। अब ये देखिए कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर होगा? माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। सो देयरफॉर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस आयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री की जगह पे अगर आप π/6 भी लिखना चाहें तो कोई एतराज ना होगा। ये था सेकंड पार्ट। आइए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 माइनस 2 आएगा, दोनों माइनस के अभी, ये यहां पे भी माइनस आएगा, यहां पे भी माइनस आएगा। लेट मी चेक, यस दोनों में माइनस आता है, यहां भी माइनस आएगा। अच्छा जी, यहां पे इसको जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, तो x किसके बराबर आ गया? -2 के बराबर इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा। y इज इक्वल टू, ये भी -2 के बराबर आ गया,
आर साइन ऑफ थीटा। इसको आप कह दें नंबर 2, इसको कह दें नंबर 3। अब देखें यहां पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, मीन कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। कॉस और साइन कहां पे नेगेटिव होते हैं? तीसरे क्वाड्रेंट में, ए एस टी सी। यहां पे x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, यानी साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। यहां पे सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई मॉड ओवर एक्स मॉड। ये थीटा के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आर का फार्मूला क्या है? आर तो बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आपके पास है -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। आर निकाल लिया आपने, ठीक है। अब थीटा निकालना है ना आपने, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि थीटा निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड 3/2, डिवाइड 3/2, you will get r sin of theta over r cos of theta is equal to -2 over -1। या डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, ये देखें थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास है तो सही, थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, लंबे चक्रों में क्या पढ़ना है, y की वैल्यू क्या है? -2, -2 का मॉड ओवर x की वैल्यू क्या है? -2 का मॉड। मॉड पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव कर देता है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/2 कटने के बाद आ गया -पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 कब होता है? जब ये 45 डिग्री होता है, या π/4, तो ये आ जाएगा -पाई प्लस π/4। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री या π/4, एक ही बात है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3π/4। गलत हो गया, -4π प्लस पाई ओवर 4 इज इक्वल टू -3π/4। तो आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है जी z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, z इज इक्वल टू r इंटू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह पे आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू cos ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/4। राइट, इसको जरा ये इसके साथ मिक्सअप ही ना हो जाए, ऐसे कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। अब cos -थीटा किसके बराबर होता है? cos -थीटा तो प्लस cos थीटा के बराबर होता है, और साइन -थीटा जो है इसका माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये बराबर आ गया जी, z की पोलर फॉर्म आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू cos ऑफ 3π/4, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, एयोटा साइन ऑफ 3π/4। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। आइए अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है,
ये बुक से पहले ना आर्टिकल दिए गए हैं, ये ज़रा थोड़ा सा याद कर लें। Z1 अगर आपके पास हो R1 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1, और Z2 आपके पास हो R2 कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, Z1 Z2, तो इसके जो एंगल हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसके एंगल ऐड हो जाएंगे। अगर इनको डिवाइड करते हो Z1 ओवर Z2, तो फिर R1 ओवर R2, इनके एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इन प्रॉपर्टी में से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे होने जा रहा है। इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, ये ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, ठीक है। और ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पोलर फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। अब इसकी पहले पोलर फॉर्म निकाल लेंगे। पोलर फॉर्म निकाल के ऊपर भी पोलर फॉर्म आ जाएगी, नीचे भी पोलर फॉर्म आ जाएगी ना। ये Z1 इज इक्वल टू Z2 R1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 ओवर R2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। उसके बाद फिर ये वाला रिजल्ट जो है ये डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइए पहले हम इसका पोलर फॉर्म निकालते हैं। Z इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। पोलर फॉर्म आ गई इसकी, R इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसको हमने कह दिया नंबर 2। कंपेयरिंग या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जो मर्जी लिख लें। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, real and imaginary part, what you will get। x, ये रियल पार्ट x होता है ना, -1 इज इक्वल टू r cos थीटा के बराबर आ गया। y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे देखिए, cos की वैल्यू नेगेटिव है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। cos नेगेटिव कहां पे होता है और साइन पॉजिटिव कहां पे होता है? ASTC, यहां पे साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, यानी x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। क्वाड्रेंट में जब आप इस तरफ आएंगे तो इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव। तो क्लियर कट है कि यहां पे थीटा कहां पे लाई करता है? थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करता हो तो उसका फार्मूला है पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y का मॉड ओवर x का मॉड, ठीक है। जो नेगेटिव रकम भी होगी उसको भी पॉजिटिव कर देंगे हम। r का फार्मूला क्या है? r का फार्मूला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया जी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। r कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y क्या है आपके पास? 1 का मॉड ओवर x की वैल्यू क्या है? -1 का मॉड। तो ये 1 का मॉड 1 के बराबर ही आ जाएगा। पाई मनफी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है? π/4, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री या π/4, ठीक है। तो यहां पे फिर आ जाएगा पाई माइनस π/4। अब की बार इसका एलसीएम लिया तो 4 पाई माइनस पाई ओवर 4। तो थीटा हमारे पास आ गया जनाबे वाली थीटा इज इक्वल टू 3 π/4। थीटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने आर भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो पोलर फॉर्म हमारे पास किसके बराबर आ गई कंप्लेक्स नंबर की? द पोलर फॉर्म ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू
आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो आर की जगह पे पुट करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4। ठीक है जी, इसकी पोलर फॉर्म आ गई। अब इन दोनों को हल करना है। नाउ टेक किसको टेक ओवर कर रहे हैं जी आप? नाउ टेक आयोटा -1 ओवर कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3 is equal to square root of 2 into cos of 3π/4 plus iota sine of 3π/4 divided by cos of π/3 plus iota sine of π/3। अब एक कंप्लेक्स नंबर ऊपर है, एक नीचे है, ये वाला। ठीक है, Z1 ओवर Z2। इसका फार्मूला क्या है? इसके एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यूजिंग Z1 ओवर Z2, अगर दो कंप्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उसका फार्मूला है R1 ओवर R2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 माइनस θ2। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ जाएगा cos ऑफ 3π/4 में से π/3 निकाल दिया प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4 में से π/3 माइनस कर दिया, ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब 3π/4 और इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। इसका आंसर क्या आता है? 3π/4 माइनस π/3। एलसीएम तो इसका आ गया 12, 4 3 12, 9π माइनस 4π, 4π डान वाली 4π। ठीक है, तो ये आ गया जी 5π/12। तो यहां पे फिर आ गया स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ 5π/12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/12। राइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि पोलर फॉर्म में कंप्लेक्स नंबर को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। आई एम फुली होपफुल कि आपको इसकी बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।